साहब के द्वारा मिली सौगात और आज मिलकर हम करते हैं बहुजनों की बात। आज़ाद भाई के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। किसी की प्रगति चाहे वो देश की हो चाहे समाज की हो, सामाजिक आधार पे उसका विकास दिखता है। जब हम कंपैरिजन देश भारत के विकास के बारे में सोचते हैं तो जो फ्रांस की क्रांति आई थी और फ्रांस के लोगों ने सामाजिक दर्शन से उस देश में विकास करने का जो फार्मूला अपनाया, जनमानस के लोगों की संख्या लगभग 600 और 300 लोगों की संख्या जो शासक वर्ग था उनके प्रतिनिधियों की स्थिति ये पैदा हुई कि इन्हें एक साथ कहाँ बिठाया जा सकता है, तो जनमत संग्रह हुआ। उस जनमत संग्रह में जो शासक वर्ग था उन शासक वर्ग के लोगों ने भी वोट काउंट किया और इस तरीके से वहाँ फ्रांस की क्रांति के बाद जो रिजल्ट आया सामाजिक परिवर्तन का वो दिखा। बाबा साहब फ्रांस की क्रांति और जापान का बदलाव, इन्हीं दोनों को भारत के परिप्रेक्ष्य में अपनी बात को रखते हैं। ये जापान 1855 से लेकर 1870 तक जापान के रहने वालों ने सोचा वहाँ भी भारत की तरह ही 4 वर्ण की व्यवस्था थी, जैसे दमियों, समुराई, हेमिनो और ईटा। जापान में दमियों की संख्या 300 के आसपास थी, जो शासक वर्ग था, जो दूसरे पे नीचे के जो अन्य वर्ग थे, समुराई हो, हेमिनो हो या ईटा। समुराई जो वर्ग था वो क्षत्रिय अर्थात सुरक्षा व्यवस्था को देखता था, और हेमिनो वैश्य कृषक वर्ग में आता था, और जो चौथा वर्ग था वो ईटा, वो वंचित समाज का था। वही पैटर्न भारत में भी मौजूदा समय में भी है, और ये भारत की संस्कृति में वर्तमान समय में और 5000 सालों से जो छुपा हुआ है। ऋग्वेद में के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो हालत जापान में दमियों की थी वही हालत भारत में ब्राह्मणों की है। लेकिन जापान ने के लोगों ने, जो शासक वर्ग के लोग थे, उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना अपने राजा को इस बात का प्रतिवेदन करें कि जापान को अगर विकास की ओर ले जाना है तो जिनकी बदौलत जो हमारे पास धन सुरक्षित है, हमारे पास जो भी धन संपदा है, जो भी ऐश और वैभव के बगैर श्रम किए हुए हमने प्राप्त किया है, जिनकी बदौलत हमने प्राप्त किया है, वो सारी चीज़ें उन्हें क्यों न लौटाई जाए। 1869 में एक प्रतिवेदन जापान के वर्गीय समाज ने, जिसमें दमियों, समुराई, होमियो और ईटा थे, उन्होंने प्रतिवेदन दिया और इस बात का समर्थन किया कि जापान में जो लोग बहुत सालों से इस तरह की व्यवस्था में रहे हैं, जिन्हें
सामाजिक बराबरी नहीं मिली है, मान सम्मान नहीं मिला है और रोजी रोज़गार से सारी जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिन्हें कर्म करने के लिए तो प्रेशर और दबाव और एवं प्रेरित किया गया, लेकिन अधिकारों से उन्हें वंचित किया। तो बाबा साहब ने कहा, क्या जापान की जैसी व्यवस्था भारत की पृष्ठभूमि में या भारत देश में हो सकता है क्या? ये सारी चीज़ें बाबा साहब ने कोट की है। गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया? जो पुस्तक सम्यक प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई 2013 के एडिशन में, उसके पेज संख्या 220 में उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि जापान, फ्रांस या अन्य देशों की अपेक्षा जैसी व्यवस्था भारत में है वैसी ही व्यवस्था वहाँ भी थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने सोचा और इस ओर बढ़े और अपने देश प्रेम जगा। बाबा साहब एक जगह और लिखते हैं कि कोई भी देश गुलाम होकर या परतंत्र होकर देश प्रेम उसके अंदर नहीं जगता। ये बाबा साहब ने कहा देश प्रेम को लेकर के। तो जापान में जब ऐसी व्यवस्था आई तो आज आप देखते हैं कि जापान जैसे देश में आए दिन भूकंप आते रहते हैं और वो तुरंत ही उठ खड़े होते हैं। ये सामाजिक तालमेल का ही असर है। देश प्रेम तभी जगेगा जब देश के उन सारे संसाधनों में आपकी भी हिस्सेदारी होगी। संविधान में बाबा साहब ने इन्हीं सारी चीज़ों को दिया है और देश से ये उम्मीद की है भारतीय संविधान के द्वारा अपनी बात को कहकर कि इस देश में देश प्रेम तभी जगेगा जब देश के लोगों को उनके हक और हकूक़ सुरक्षित होंगे। सिर्फ रोटी ही नहीं, रोटी के साथ रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और सम्मान, ये 5 चीज़ें यदि किसी को मिल जाएं तो निश्चित रूप से वो समाज व देश प्रगति के रास्ते से कोई उसे विमुख नहीं कर सकता। वो देश बहुत आगे बढ़ेगा। जब हम जापान की बात करते हैं जहां आए दिन भूकंपों की श्रृंखला जैसी बनी रहती है, अगर उसी परिप्रेक्ष्य को हम भारत में देखें तो भारत में अगर कहीं पहाड़ में या कहीं अन्य प्रदेश में भूकंप की जरा सा झटका अगर आता है तो पूरे भारतवर्ष से वहाँ के लोगों के लिए मदद करने की आवाज़ उठती है। मानवीय आधार पर निश्चित रूप से ठीक है, लेकिन कारण इसके सिर्फ वही है कि जो धन संपदा सामाजिक व्यवस्था के तहत बंटवारा ना हो करके किसी के पास तो बहुत बड़ी संपदा है और किसी के पास कुछ नहीं है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 38 और 39 में ये कहा गया है कि जीविकोपार्जन के लिए सबको साधन मुहैया किया जाए और ये न हो कि किसी के पास बहुत अपार धन हो और किसी के पास रोटी भी मैसर न हो। यही कारण है कि संविधान में इन सारी चीज़ों को दिया गया, लेकिन उस संविधान को हम कहाँ तक लागू कर पा रहे हैं, ये हमारे देश के जो कर्णधार जो व्यवस्था संसदीय प्रणाली के तहत है उन पर निर्भर करता है। क्योंकि डेमोक्रेसी की जब हम परिभाषा करते हैं
तो भागीदारी की बात आती है, निश्चित रूप से वो भागीदारी लोगों को नहीं मिल रही है। जिस दिन भागीदारी का प्रादुर्भाव हो जाएगा उस दिन ये देश सोने की चिड़िया कहा गया है, फिर आगे आएगा। इसी के साथ साथियों, जय भीम, जय भारत।